नमस्कार दोस्तों, तुलसी के पौधे में बस एक चीज बांधने से बनेगे धनवान। भक्तों दोस्तों 24 अप्रैल 2025 को वरुथनी एकादशी का शुभ दिन है, जिसे सबसे पवित्र और प्रभावशाली एकादशी माना जाता है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि नियमित रूप से तुलसी जी की पूजा करने से सदैव घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है। इसी के साथ एकादशी पर तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है। हर साल वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में वरुथिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। ऐसे में यह व्रत इस बार 24 अप्रैल को किया जा रहा है। एकादशी के दिन तुलसी का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि तुलसी प्रभु श्रीहरि की प्रिय मानी गई है। ऐसे में अगर आप एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा करते हैं तो इससे आपको मां लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। अधिकतर हिंदू घरों में तुलसी का पौधा होता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, इसे जल कैसे देना है और किन चीजों को तुलसी के पास रखना शुभ होता है। अगर आप तुलसी के नीचे वह विशेष वस्तु बांध देते हैं तो मां तुलसी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा है और मां लक्ष्मी हमेशा आपके घर में वास करेंगी। तुलसी का पौधा घर के हर सदस्य के लिए लाभकारी होता है और यह हर रूप में उपयोगी है। पुराणों में बताया गया है कि तुलसी में मां लक्ष्मी का वास होता है और नियमित पूजा से निश्चित लाभ मिलता है। लेकिन अगर आप इस पौधे के नीचे वह खास वस्तु बांध देते हैं तो तुलसी लगाने का लाभ कई गुना बढ़ जाता है। भक्तों, वह विशेष वस्तु जिसके बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। वेद और पुराणों में उसका उल्लेख विस्तार से किया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होने में देर नहीं लगती। भक्तों, इस वरुथनी एकादशी को हिंदू पंचांग के अनुसार कुल 21 शुभ योग बन रहे हैं। इनमें महालक्ष्मी योग, धनलक्ष्मी योग, कुबेर योग, इंद्र योग और शिव योग शामिल हैं। सबसे खास बात यह है कि महालक्ष्मी योग और कुबेर योग इस बार एक साथ बन रहे हैं, जो बहुत ही दुर्लभ और शुभ है। इसका सीधा अर्थ है कि मां लक्ष्मी की कृपा पूरे साल बनी रहेगी। अगर आप इस दिन तंत्र शास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे में वह खास वस्तु सही समय और विधि से बांध देते हैं तो इसका असर बहुत शुभ होता है। दोस्तों, आपको तो पता है कि हर माह में 2 बार किया जाता है एकादशी व्रत, और इस व्रत को करने वाले साधक भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु के प्रिय मानी जाती है तुलसी। शास्त्रों के अनुसार वरुथिनी एकादशी के दिन यह उपाय करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। कई अमीर और सफल लोग भी इस उपाय को करते हैं। आपको भी इसे तंत्र शास्त्र में बताई गई विधि से करना है, जैसा कि हमने इस वीडियो के माध्यम से बताया है। इसके बाद आप खुद अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में सकारात्मक और चमत्कारी बदलाव आने लगे हैं। दोस्तों, ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण, अगर आपके घर में भी तुलसी है तो आपको सुख और समृद्धि के लिए तुलसी माता को चुनरी जरूर ओढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। लेकिन कई बार लोग अनजाने में यह भूल कर बैठते हैं कि तुलसी का पौधा तो लगाते हैं पर मां तुलसी को चुनरी नहीं चढ़ाते। इससे उन्हें पूर्ण फल नहीं मिल पाता। मां तुलसी को चुनरी जरूर पहनानी चाहिए, क्योंकि तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं बल्कि मां के समान पूजनीय है। कई लोग तुलसी पर लाल रंग की चुनरी चढ़ा देते हैं, लेकिन यह गलती होती है। लाल रंग मंगल ग्रह का प्रतीक है, जबकि तुलसी का संबंध बुध ग्रह से होता है और मंगल बुध आपस में मित्र नहीं माने जाते हैं। इसलिए तुलसी को सफेद, चमकीली या अत्यधिक रंग बिरंगी चुनरी नहीं उड़ानी चाहिए। कुछ लोग यह भी गलती करते हैं कि फटी पुरानी या गंदी चुनरी को बदलते नहीं हैं और फिर किसी विशेष दिन जैसे वरुथिनी एकादशी का इंतजार करते हैं। लेकिन मां तुलसी को हर समय साफ सुथरा और सही रंग की चुनरी पहनानी चाहिए। बिना चुनरी तुलसी माता प्रसन्न नहीं होती और इसका असर आपके जीवन पर पड़ता है। भक्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियां होती हैं। तुलसी के पास कुछ चीजें नहीं रखनी चाहिए, जैसे शिवलिंग या गणेश जी की मूर्ति तुलसी के बिल्कुल पास नहीं रखनी चाहिए। तुलसी के पास कपड़े न सुखाए, उससे टपकने वाला जल अशुभ माना जाता है और नकारात्मकता फैलाता है। और नहीं वहां जूते चप्पल उतारने चाहिए। तुलसी के पास हमेशा सफाई रखें
और उसे रोज पवित्र जल चढ़ाएं। जब भी तुलसी को जल दें तो खुद भी साफ सुथरे कपड़े पहनें। भक्तों, रविवार के दिन तुलसी को छूना वर्जित माना गया है। माता और बहनें वरूथनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ सुथरे कपड़े धारण कर लें। इसके बाद तुलसी के आसपास सफाई करें। पूजा में माता तुलसी को सिंदूर और फूल अर्पित करें। अब तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, तुलसी मंत्र का जाप करें और अंत में तुलसी जी की आरती करें। इस बात का खास तौर से ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा के दौरान उसे स्पर्श न करें। दोस्तों, साथ ही आपको एकादशी के दिन तुलसी पूजन का लाभ तभी मिल सकता है जब आप इस दिन पर तुलसी से संबंधित नियमों का ध्यान रखें। एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पर तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। साथ ही इस दिन पर तुलसी के पत्ते भी नहीं उतारने चाहिए। इसी के साथ कभी भी बिना स्नान किए तुलसी को न छुएं और न ही कभी जूठे हाथों से तुलसी को स्पर्श करें। ऐसा करना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। वरूथिनी एकादशी का पर्व बहुत मंगलकारी माना जाता है। इस दिन लोग भगवान विष्णु की भी पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को श्री हरि और मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। वहीं इस दिन भगवान कृष्ण की चालीसा का पाठ भी परम कल्याणकारी माना जाता है। कोई भी एकादशी वर्ष के प्रमुख व्रतों में से एक है। हिंदू धर्म में वरूथिनी एकादशी बहुत शुभ मानी गई है। यह भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। यह वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। पूरी दुनिया भर के कई देशों में तुलसी को बेहद पवित्र माना गया है। इसमें कई औषधीय गुण होते हैं और इसका धार्मिक महत्व भी बहुत बड़ा है। कई धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोगों में भी तुलसी का उपयोग किया जाता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी बताया गया है और इसे जगत जननी कहा गया है। यह पौधा परमात्मा के अनमोल उपहारों में से एक माना गया है। जहाँ तुलसी होती है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवताओं का वास माना जाता है। तुलसी की पूजा करने से जीवन के बड़े बड़े पाप समाप्त हो जाते हैं, जैसे सूरज निकलने पर अंधेरा मिट जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा और सुरक्षित रहता है, वहाँ हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भक्तों, अब जानते हैं तुलसी की जड़ की मिट्टी से जुड़ा चमत्कारी उपाय। तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं, बल्कि देवी का रूप है। सनातन धर्म में तुलसी, गाय और कई पवित्र नदियों को मां का स्थान दिया गया है। जैसे गंगा को गंगा मैया, धय ओ गौमाता कहा जाता है, उसी तरह हम तुलसी को तुलसी मैया कहते हैं। तुलसी के हर पत्ते में भगवान विष्णु का वास माना गया है। इस धरती पर जितने भी देवी देवता मानव रूप में आए हैं, सभी ने तुलसी की पूजा की है। जिस घर में तुलसी का वास होता है, वहाँ आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ सुख, शांति और समृद्धि आती है। भक्तों, तुलसी की मिट्टी में सभी तीर्थों का वास माना गया है। इसकी जड़ों में माता लक्ष्मी का निवास होता है और इसके हर हिस्से में भगवान श्री कृष्ण का वास माना गया है। भक्तों, तुलसी की मंजरी को हनुमान जी का प्रतीक माना गया है और भगवान विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण और हनुमान जी को तुलसी के पत्तों के बिना भोग नहीं चढ़ाया जाता। जिसमें तुलसी ना हो वैसा भोग भगवान नहीं स्वीकारते। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वहाँ बीमारियां नहीं आती। अगर इसे सही दिशा में लगाया जाए और नियमित पूजा की जाए तो उस घर में कभी वास्तु दोष नहीं होता। यह भी माना गया है कि घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा तुलसी पहले ही अपने ऊपर ले लेती है। यानी यह पौधा हमें माँ की तरह सुरक्षा देता है, खुद संकट झेलती है और हमें बचाती है। इसलिए हर घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। यह न सिर्फ शुद्ध ऑक्सीजन देता है, बल्कि कई चमत्कारी लाभ भी देता है। तुलसी का उल्लेख पद्म पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण, भरत पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत धरती पर गिरा तो उसी स्थान से तुलसी का जन्म हुआ और ब्रह्मा देव ने इसे भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया। इस धरती की कई वनस्पतियों से आध्यात्मिक विश्वास जुड़े हैं। इन्हें पूजनीय माना गया है और इनमें देवी देवताओं का वास होता है। हर हिंदू परिवार के आंगन में तुलसी का पौधा जरूर होता है।
आप रोज इसे देखते होंगे, लेकिन इसके चमत्कारी गुणों के बारे में शायद कम ही लोग जानते हैं। आज हम आपको तुलसी से जुड़े कुछ ऐसे आसान और असरदार उपाय बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। भक्तों, तुलसी हर समस्या का समाधान है। चाहे धन की कमी हो, नजर दोष हो, शादी में अड़चन हो, घर में वास्तु दोष हो या कोई बीमारी, यदि कोई व्यक्ति लगातार 1 महीने तक हनुमान जी को तुलसी के पत्तों के साथ मिष्ठान या लड्डू चढ़ाता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। पूजा में तुलसी की मंजरी उतारने से जीवन की कई समस्याएं दूर हो जाती हैं। अगर आपके जीवन में कोई दिक्कत चल रही हो तो तुलसी की मंजरी उतारने का सुझाव दिया जाता है। कर्ज में डूबे लोगों या जिनके बच्चों की शादी में बाधा आ रही हो, उनके लिए यह उपाय खास तौर पर लाभकारी है। तुलसी के पौधे में अद्भुत गुण होते हैं। इसकी जड़ की मिट्टी, सूखे पत्ते और मंजरी, इन तीनों को नहाने के पानी में डालकर स्नान करने से व्यक्ति के जीवन के दोष मिट जाते हैं और सकारात्मक बदलाव आने लगता है। अगर आपको लग रहा है कि जीवन में तरक्की नहीं हो रही, सब कुछ रुका हुआ है, तो तुलसी के इन भागों को नहाने के पानी में मिलाकर जरूर स्नान करें। तुलसी की जड़ की मिट्टी बेहद असरदार होती है। सिर्फ इसे पानी में डालकर स्नान करने से ही जीवन में खुशहाली आने लगती है। यही नहीं, तुलसी की मिट्टी से तिलक करने से हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगती है। इससे आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और लोग आपसे प्रभावित होने लगते हैं। इसके तिलक करने से दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की शक्ति रखता है। ऐसी बातें आपको कहीं भी पैसे खर्च करके भी नहीं मिलेंगी। भक्तों, तुलसी का एक पत्ता रोज खाना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं, उन्हें जीवन भर सर्दी, खांसी और बुखार आदि जैसी बीमारियां नहीं होती। आपको इसे नियमित रूप से सेवन करना है। जो लोग मौसम बदलते ही बीमार हो जाते हैं, उनके लिए तुलसी रामबाण इलाज है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। बस ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। गुरुवार के दिन भी तुलसी पत्ते तोड़ना वर्जित माना गया है। भक्तों, तुलसी का एक और अद्भुत लाभ हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि आप तय संख्या में तुलसी पत्तों का सेवन 6 महीने तक नियमित रूप से करें, जैसे रोज 4, 5, 6 या जितने भी पत्ते लें उतने ही रोजाना लें, तो इसका जबरदस्त असर दिखेगा। यह उपाय सुबह स्नान और पूजा के बाद करना चाहिए और इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन भी जरूरी है। ऐसा करने से व्यक्ति को गरिमा, महिमा आदि जैसी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। जो लोग रोगों से बचना चाहते हैं, उन्हें रोज तुलसी पत्तों का सेवन जरूर करना चाहिए। अब जानते हैं तुलसी के कुछ और विशेष फायदे। जिन लोगों पर नकारात्मक शक्तियों का असर होता है या जिन पर बुरी नजर लगती है, उनके लिए तुलसी बहुत प्रभावशाली है। इस दुनिया में कई लोग जलन की भावना से दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में तुलसी रक्षा कवच का काम करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी भूत प्रेत या नजर दोष का असर न हो, तो तुलसी की सूखी जड़ को चांदी के ताबीज में डालकर लाल धागे में गले में पहन लें। यह बुरी शक्तियों को आपसे दूर रखता है। जो पहले से इन परेशानियों से जूझ रहे हैं, वे तुलसी की मिट्टी को नहाने के पानी में डालकर स्नान करें। इससे प्रेत बाधाएं दूर होती हैं। यदि परेशानी पहले से है, तो तुलसी की जड़ की मिट्टी घर में रखें और रात को सोने से पहले अपने माथे पर तिलक लगाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और भविष्य में भी यह परेशानियां नहीं आती। अगर दुर्भाग्य जीवन में छाया हुआ है, किस्मत साथ नहीं दे रही और अपने भी पराये हो गए हैं, तो तुलसी के पत्तों की माला बनाकर 21 दिनों तक भगवान बजरंग बली और श्री राम की तस्वीर या मूर्ति पर अर्पित करें। इस साधारण से उपाय से जीवन में कभी दुख दर्द ना आए, कभी धन की कमी ना हो। अगर जीवन में कोई खास इच्छा पूरी नहीं हो रही है या माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए, तो वरुथिनी एकादशी के दिन तुलसी में एक खास उपाय जरूर करें। इसके लिए आप एक लाल मौली धागा लें और उसमें 5 हल्दी की गांठें बांधें। फिर अपनी इच्छा मन में बोलते हुए वह धागा तुलसी के नीचे बांध दें। चाहे आपकी मनोकामना नौकरी, व्यापार, संतान या विवाह से जुड़ी हो, तो इस दिन आप यह उपाय लाल रंग के मौली धागा बांध कर सकते हैं। अगर लाल मौली धागा नहीं मिले तो उसको तुलसी के नीचे एक लाल चुनरी भी बांध सकते हैं।
कोशिश कर यही करें कि मौली धागा मिले, लेकिन चुनरी बांधने से भी शुभ फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह उपाय उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हरि विष्णु जय मां तुलसी जरूर लिखें।